वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण नमक से रसायन, मतलब कौन कौन से रसायन इससे तैयार किए जाते हैं और जो हमारे पास में साधारण नमक होता है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें जो भी रसायन तैयार किए जाते हैं मेनली यहाँ पे 5 रसायन दिखाए गए हैं, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है NaOH। सेकंड आता है विरंजक चूर्ण, इसका फार्मूला होता है CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड पे आता है बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ पे आता है दावन सोडा या फिर धोने का सोडा जिसका फार्मूला है Na2CO3.10H2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद बारी आती है नंबर 5 पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है 1.5 होता है इसके अंदर हाफ जल का अणु। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पे गलत मिस्टेक है CaSO4.12H2O। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको हम, तो ऐसे लिखा हुआ ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास में उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH को तैयार कैसे किया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब क्या है कि भाई जब भी सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो है उसके जब जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वहाँ पे हमें एक मेन चीज़ क्या है सेल, उसकी ज़रूर पड़ेगी भाई। और सेल के अंदर क्या है आपको पता है 2 सिरे होते हैं जिसको हम किस किस से जानते हैं, कैथोड और सेकंड होता है एनोड। ठीक है ना, कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं। एनोड पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पे कैसा होता है भाई नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद में जैसे ही हमारे पास में जो भी हमारे पास में अभिकारक था वो टूटेगा जो, ठीक है ना, टूटने के बाद उसके जो आयंस होंगे वे अलग अलग पार्ट्स के ऊपर चले जाएंगे, मतलब अलग अलग सिरों के ऊपर चले जाएंगे। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड है और जल के अंदर जब इसको डाला तो ये किसके अंदर टूट गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अब कैथोड है नेगेटिव चार्ज है, तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो इनमें से। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है H2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस चली आएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव क्लोरीन गैस। और जो एक कैथोड के पास क्या है NaOH विलयन चला आता है। ठीक है, अब एक मेन चीज़ देखिए इसके अंदर कि भी जो NaOH है ये क्या है हमारे पास में अक्षार। ठीक है, और ये क्या है क्लोरीन गैस। अब एक चीज़ और लिखी हुई यहाँ पे, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं क्लोर अक्षार प्रक्रम बोला जाता है। अब ये नाम क्यों दिया इसको, अब देखिए क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन गैस के लिए क्लोर शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है और अक्षार यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो इस प्रक्रिया में अक्षार और क्लोरीन दोनों बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्लोर अक्षार प्रक्रम भी कहा जाता है या प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये तो था इसको NaOH को बनाया कैसे जाता है। अब बारी आती है कि भाई इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो हाइड्रोजन गैस सबको पता है ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस किस में जल की अवस्था, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब HCl जो आता है HCl कहाँ पे, इस्पात की सफाई में और औषधियाँ बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज कहाँ पे, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। ठीक है ना, धातुएं जो हैं उनसे ग्रीस मतलब अक्षार उनके ऊपर जो जंग लग जाता है उनको हटाने के लिए जब ग्रीस का यूज किया जाता है तो उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे पास में विरंजक चूर्ण की। सबसे पहले बारी आती है कि भाई इनमें क्लोरीन और NaOH विरंजक चूर्ण के रूप में यूज किया जाता है घरेलू विरंजक और वस्त्र विरंजन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का हमने फार्मूला किया था, ये क्या था हमारे पास में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
क्लोराइड, ठीक है। ये फार्मूला होता है विरंजक चूर्ण का। तो इसको तैयार कैसे किया जाता है? तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 के अंदर कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, क्लोरीन गैस। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, CaOCl2, ठीक है ना। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था इसको तैयार करने की प्रक्रिया। अब इसके यूज आते हैं। सबसे पहले यूज कहाँ पे, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के, मतलब कपड़े होते हैं उनके ऊपर रंग बदलने के लिए, उनके ऊपर रंग चेंज करने के लिए। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, ठीक है ना। कागज़ की फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक मतलब ऑक्सीजन को सोखने के लिए, और जो जल होता है उसको रोगाणुओं से या जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है। अब ये हमने 2 कर चुके हैं। अगर समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है इसलिए थोड़ी सी फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, NaHCO3। तैयार करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, अब ये तो पता ही है सब, किसके बनाए हमने, सोडियम क्लोराइड से। तो इसके अंदर जल मिला दिया, CO2 मिला दी और अमोनिया मिला दिया, ठीक है। वहाँ से हमें NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड और साथ में NaHCO3 जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। और ये जो अमोनियम बेकिंग सोडा है ये एक दुर्बल असंक्षारक अक्षारक है। मतलब क्या हुआ कि दुर्बल अक्षारक के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई जो OH आयन जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्रदान करें। और असंक्षारक क्या होगा, असंक्षारक होगा मतलब जो जिसके ऊपर कभी भी जंग न लगे, ठीक है ना। तो ये तो था हमारे पास में बेकिंग सोडे को तैयार करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब बारी आती है कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। आपको पता है कि भी खाने के अंदर बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है, तो जब वो गर्म होगा, मतलब ये जो हीट का निशान, जो ये डेल्टा बोलते हैं इसको हम, ये जो हीट जहाँ पे दी जाती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो वहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल और साथ में CO2 मिलती है, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट की कि भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट के ऊपर चलते हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में धोने का सोडा। धोने का सोडा, दावन सोडा, दोनों सेम ही चीज़ हैं और इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि भाई जब हमने बेकिंग सोडे को गर्म किया तो वहाँ से हमें Na2CO3 ये तो मिल ही चुका है। कमी किस चीज़ की रहेगी, बस 0.10H2O मतलब जल के 10 अणुओं की कमी रहेगी, ठीक है ना। तो हम क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको, Na2CO3 के साथ अगर 10H2O मिलाना है तो क्या करें हम, Na2CO3 प्लस में 10H2O ये जोड़ दो बस इसके अंदर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, दावन सोडा मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में हमें जल और CO2 यहाँ से मिले ही थे, ठीक है। आगे हम बेकिंग सोडे के जो यूजेज हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं। धोने के सोडे को बाद में करेंगे हम डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडे के अंदर जब हम टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल जब भी बेकिंग सोडे मिलाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में डिफरेंस होता है। इसके बाद इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि भाई जब भी हम केक बनाते हैं या पाव रोटी बनाते हैं तो पहले उसके अंदर बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है ताकि जो भी उसका आटा वगैरह है वो अच्छी तरह से फूल जाए या फिर संपज्जी हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद एंटी एसिड का एक संघटक है। एंटी एसिड का हमें पता है, पीछे पढ़ा था कि भाई जब भी एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटी एसिड, ठीक है ना। तो एंटी एसिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक मतलब जो आग बुझाने के संयंत्र होते हैं वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास में बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आता हमारे पास में धोने का सोडा या दावन सोडा। तो रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई जब हमने जल के 10 अणु दिए इसको तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, Na2CO3.10H2O। तो ये तो था हमारे पास दावन सोडा। इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे, कांच में, साबुन में और कागज़ उद्योगों में होता है।
इसके बाद बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स एक कांच होता है, कांच का टाइप है, ठीक है। इसके बाद घरों में साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर भी दावन सोडे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यूज आते हैं, नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है जनरल CaSO4.12H2O, ठीक है। तो इसको तैयार कैसे किया जाता है कि भाई जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म कर दें तो क्या करेगा, ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। POP इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस कठोर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है ये हमने जिप्सम तैयार करके दिखा रखा है, ठीक है ना, कि भाई आधा अणु तो जल का था इसके पास, 1.5 हमने दे दिया, तो यहाँ से टोटल कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, जिप्सम का। अब अगर इस जिप्सम को हम कितने डिग्री पे, 373 केल्विन पे गर्म कर दें तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, CaSO4.12H2O, ये दोबारा से मिल जाएगा। और ये किस चीज़ का फार्मूला था हमारे पास में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कैसे हमने तैयार किया है। अब इसके यूजेज आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर बनाने के लिए करता है, ठीक है। तो टूटी हुई हड्डियाँ बनाने के लिए प्लस्तर वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इसके बाद खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसका उपयोग क्या है, सतह को चिकना बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल करने से पहले आपसे छोटी छोटी चीज़ें बता दूं। अभी हमने किया था CaSO4.2H2O या फिर 1.2H2O, ठीक है। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो 1/2, मतलब आधा जल का अणु है, 2 जल के अणु है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। मतलब लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलन का जल। एक सूत्र इकाई ये इसका हो गया जैसे, तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना प्रेजेंट है, 2 अणु, इसके अंदर कितने हैं, आधा अणु, ठीक है। ये क्रिस्टलन का जल है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे CaSO4.5H2O, तो यहाँ पे कितने हैं, 5 अणु है क्रिस्टलन का जल। यहाँ पे कितने हैं, 10 अणु हैं। इसके बाद कितने हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास में, पूरे टॉपिक हो चुके हैं हमारे पास में, इसमें जो भी मेन चीज़ें थी। तो मुझे लगता है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और इसी के साथ में जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन जो है हमारा समाप्त हो जाता है। इसके मैंने सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।